ओके, चलिए 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं आपको एक बार, उसके बाद कुछ और ट्रेड्स लेंगे। सबसे पहले प्रशांत जी के पास चलेंगे सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए। उसके बाद हम जाएंगे सचिन के पास एफ सुपरस्टार ट्रेड के लिए। गाबा सर आज का चार्ट का चमत्कार लेकर आए हैं और संजीव होता जी जुड़ेंगे हमारे साथ मिड कैप फंडा के लिए। तो ये चारों की चारों ट्रेड्स कुछ ही देर में आपके लिए। उससे पहले एक दो स्टॉक्स और देखते हैं जहाँ पर इस समय आपको कुछ फ्रेश साइंस दिख रहे हैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की। एक बार कोफोज लेकर आइए आप जरा। मेरे ख्याल से जो मिड कैप आईटी का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक होता था, अब वो सबसे वीक स्टॉक बन चुका है। कोफोज हर रैली पर यहाँ पर गिरावट आती है। कोफोज में इसका हाई था मेरे ख्याल से 10,000, आई थिंक 10,000 इसका हाई था। एक बार 3 महीने का चार्ट रखिए, 10,000 का हाई था और वहाँ से अब करेक्ट हो चुका है करीब करीब 7,400। मतलब बिल्कुल करीब करीब 26% की करेक्शन यहाँ पर इस समय स्टॉक में आ चुकी है। राजेश सतपुते जी, कोफोज क्या और गिर सकता है स्टॉक? पूरे चांसेस है क्योंकि देखिए अनुज जी, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो करीबन 3580 का था। मैं अर्ली चार्ट की बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली वहां पे ये कंसोलिडेट किया और वहीं से घूमा है। तो हमारा स्टॉप लॉस भी क्लियर हो गया है। 7600 का स्टॉप लॉस पोजिशनली बनेगा। 200 डीएम अभी करीबन इसी लेवल पे प्लेस है, 3580 के आसपास। तो आप कह सकते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग बैरियर रहेगा। तो सेल साइड का ट्रेड बनेगा। मेरे मेरे हिसाब से ये 7200 और 7000 की तरफ फिसलने वाला है। तो ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर वीक है। तो इसे क्लीन सेल राइज वाला कैंडिडेट तो सेल करे कोफोज। स्टॉप लॉस जैसे मैंने कहा ऊपर रखे 7600 के आसपास पोजिशनली इनिशियली। कोफोज सलन राइज 7405 एज ऑफ नाउ वीकेस्ट काउंटर इन निफ्टी आईटी। निफ्टी बैंक भी थोड़ा सा बैकफुट पे आया है, अपनी बढ़त को गंवाया है और इसका कारण है अभी तक एज ऑफ नाउ जो थ्रस्ट पीएसयू बैंक जनरेट कर रहे थे वो आज एक बैंक हाथों हाथ ले रहा है, मतलब चलने में अब तक सक्षम नहीं है। दैट्स आई थिंक एचडीएफसी बैंक बैकफुट पे आके ट्रेड करता है 1734। और यस थोड़ा सा निफ्टी पीएसयू बैंक में तेज थी, एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा सिंक हो गया 1746 से लगभग अब 34 पे। और स्क्रीन पे क्या है जो अच्छा कर रहा है, और जोमेटो का अनुज ने जिक्र कर ही दिया। आज दीपक नाइट्रेट आई मीन केमिकल बास्केट का सबसे वीक स्टॉक, अब मैं इसको छोड़ ही देता हूँ अभी, हालांकि 20 डेमा के ऊपर आया है। एक चार्ट चेक ले लेते हैं इस पे। प्रशांत जी, दीपक नाइट्रेट पे आपका टेक? तो यहाँ पे वीरू जी अगर हम देखें ओवरऑल एक रेंज के कंसोलिडेशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है करीबन 2037 2040 के आसपास। मुझे लग रहा है यहाँ पे रणनीति सही होगी कि आप एक राउंड नंबर 2000 का एडवांटेज लेके लॉन्ग जाइए। 1995 1995 के आसपास स्टॉप लॉस रखिए, पोजिशनल अप्रोच होना चाहिए। यहाँ पे एक गैप नजर आएगी जो करीबन 2170 तक जाती है। मुझे लग रहा है ये पुल बैक उस टारगेट तक जा सकता है 2150 2170। चलिए चार का चौका की शुरुआत करते हैं फिर, और चारों की चारों ट्रेड्स आपके लिए। सबसे पहले ईशान जी, आपका सस्ता ऑप्शन। तो अनुज जी यहाँ पे जो पिरामल मैंने रेकमेंड किया था पीईएल वो काफी ग्रिप में है। मुझे लग रहा है यहाँ मोमेंटम आ रहा है, इसी को ऑप्शन के जरिए कैप्चर कर सकते हैं। तो जो 940 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन करीबन 16.5 17 के आसपास ट्रेड कर रही है। यहाँ आइडियल स्टॉप लॉस डे लो होगा 9.4, बट मैं फिर भी 11.5 के आसपास स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा 11.5। यहाँ से जो टारगेट होगा 27 का टारगेट 1 और 32 का टारगेट 2। पीएल क्विक सिंगल में भी था, अब ऑप्शन के थ्रू प्ले करेंगे इससे। सचिन, आपका ट्रेड एफ सुपरस्टार। अनुज जी, यहाँ पर सिंजीन के काउंटर में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे। एंड जिस कन्विक्शन से इसने अपने 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीगेन किया है, प्लस इसके आरएसआई ने जिस तरीके से या कॉन्फिडेंस से ब्रेकआउट दिया है 50 लेवल के आसपास, तो मुझे लग रहा है एक काफी अच्छी अपमूव यहाँ पर ट्रिगर होनी चाहिए मोमेंटम के लिहाज से। 700 के आसपास के कॉल राइटर्स थोड़े से एडमेंट है, बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से प्राइस एक्शन अनफोल्ड हो रही है उन पे अच्छा दबाव होगा और उसके वजह से एक अच्छा मोमेंटम रैली यहाँ पर नजर आ सकती है। सो 720 से लेके 745 ये दो टारगेट्स के लिए सिंजीन में फिलहाल खरीदारी करने की सलाह होगी। जिस तरीके से डेवलपमेंट है, मुझे लग रहा है एक काफी छोटा स्टॉप लॉस होगा अराउंड 686 का, जो आपको मेंटेन करना है आज के क्लोजिंग में। एंड खरीदारी करनी है 720 एंड 745 के टारगेट्स के लिए। ओके, सिंजीन 695 आपका बाय कॉल है। अब चलते हैं प्रकाश सर के पास चार्ट के चमत्कार के लिए। प्रकाश सर क्या पिक कर रहे हैं आप? दवाई दिवी स्लैब अच्छा लगता है। एक नया मूव शुरू हुआ है, अभी ट्रेड कर रहा है 5815 पर। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए 5765 पर। नियर टर्म टारगेट 5900 मुझे लगता है जा रहा है 6000 की तरफ। मैटर ऑफ टाइम, वक्त लगेगा उसके लिए। यस, दिवी स्लैब। दिवीज लैब, यस, बहुत ही क्लीन चार्ट है। आज सुबह
मैंने इसको टीम में पिक किया था लेकिन छीन लिया था आशीष ने, हालांकि आशीष ने पहले इसको पिक कर लिया था और यस बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ डे हाई पर क्या मूव आया यहाँ पे। अब चलते हैं संजीव होरा जी के पास। संजीव जी गुड मॉर्निंग, क्या है आपकी बाइक कॉल आज की मिड कैप फंडा? गुड मॉर्निंग। आज का जो कॉल है वो बलरामपुर चीनी है। इसमें दो तीन चीजें जो अच्छी हो रही है। पहला तो है कि इन्वेंट्री पोजीशन जो डोमेस्टिक में है वो बहुत टाइट सिचुएशन में चल रहा है। समर सीजन ऑलरेडी आ चुका है, लगता है डिमांड और बढ़ने वाला है इस बार, और क्रशिंग सीजन एंड हो गया है, ऑलमोस्ट होने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि प्राइस यहाँ से और बढ़ सकता है, शुगर प्राइसेस। और इसका जो सेकंड ट्रिगर है, इसका पीएलए प्लांट है वो FY27 तक ऑपरेशनल हो जाएगा, और इसका जो प्राइसिंग है यूजुअली 2 टाइम्स हायर है पेट प्लास्टिक से। तो ये बहुत अच्छा एक बिजनेस विजिबिलिटी लेके आएगा। ऊपरी स्तरों से स्टॉक करेक्ट हो चुका है, अभी 19.5 टाइम्स FY25 और 16 टाइम्स ट्रेड हो रहा है FY27 पे। तो मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवार्ड बहुत फेवरेबल है। तो यहाँ पे टारगेट रहेगा 670 का। हालांकि स्टॉक आज बहुत भाग चुका है, तो थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे निवेश के लिए ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमने 3 ट्रेड्स और एक इन्वेस्टमेंट कॉल पिक करे। प्रशांत जी से शुरुआत की थी सस्ता ऑप्शन, उनका पहला ट्रेड था सस्ता ऑप्शन उन्होंने पिक किया। पिरामिड एंटरप्राइजेस की 940 की कॉल ऑप्शन 27-32 के लक्ष्य के लिए 11.5 का स्टॉप लॉस। एफएनओ सुपरस्टार सचिन जी ने पिक किया, संजन की बाय कॉल थी और करीब 720 के लक्ष्य के लिए और 686 का स्टॉप लॉस रहेगा। प्रकाश गावस्कर ने पिक किया दिवीज लैब को और 5900 6000 के लक्ष्य के लिए, और संजीव होरा जी ने अभी पिक किया आज बलरामपुर चीनी को। आज सुबह से एक चीज़ मुझे स्क्रीन पे बड़ी, अगर आप देखें, अचंभित कर रही है।